नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 40 जिसका उम्र जो है हो चुका है, वे सभी को सावधान हो जाना है। यह कागजात जो है उनके पास होना बेहद जरूरी है। अभी जो सर्वे जो चलाया जा रहा है पूरे बिहार में, पूरे भारत में एसआईआर जो चल रहा है, उसमें जिनका उम्र जो है 40 से ऊपर है उनके लिए जो है अलग से दस्तावेज जो है मांगा जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि 40 साल के उम्र के आसपास जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वह 40 साल का हो या 50 साल का हो, यानी कि मिनिमम एज अगर यदि आपका 40 साल है तो जो है ऐसे में आपका एसआईआर का जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें आपको जो है इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि आपको जो है अलग से दस्तावेज देने पड़ेंगे। यानी कि यह जानकारी जो है थोड़ी सी आपको भ्रमित करने वाली है, क्योंकि एसआईआर का उल्लेख जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, मतलब जो कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन के साथ किया गया है, जबकि इस संदर्भ में 40 वर्ष की उम्र वालों के लिए भी जो है वही प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें जो है सर्च परिणाम के अनुसार एसआईआर शब्द का उपयोग दो मुख्य संदर्भों में किया जा रहा है। एसआईआर जो होता है मतदाता सूची के लिए हो रहा है। क्या है, इसमें भारत में चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चलाया जा रहा है मतदाता सूची में, इलेक्ट्रोल में जो अपडेट करने में, उसमें जो त्रुटि वगैरह जो है उसमें सुधार करने के लिए जो व्यक्ति जो है मृत हो चुका है उनको वहां से हटाने के लिए यह प्रक्रिया जो है चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो इस धरती पर नहीं है उसका नाम जो है काटने की प्रक्रिया चल रहा है। जो नया व्यक्ति आ रहा है उनका आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड में सेम नाम, सेम पिता का नाम, सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 40 वर्ष की उम्र वालों के लिए, जिनका जो है 40 साल हो चुका है या उनके आसपास में है, सभी पात्र नागरिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है कि उनका नाम मतदाता सूची में सही ढंग से है, मतलब कोई भी त्रुटि नहीं है। यह कागज जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि आपको देना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के दौरान जो है बूथ लेवल अधिकारी जो आपके बीएलओ साहब होते हैं आपके घर तक आएंगे। वहां पे आपको एक जो है फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म को भरने के साथ साथ आपको वहां पे 3 फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें से एक को तुरंत रिटर्न कर देना है भर के, और अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज का एक फोटो और अन्य एक दस्तावेज आपको तैयार रखनी है। कोई भी दस्तावेज आप सभी रखते हैं तो आपका जो है वहां पर मान लिया जाता है। एसआईआर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सीनियर सिटीजन है उसमें जो है उनको कुछ छूट दिया गया है, जिसमें आयु सीमा भारत में वरिष्ठ नागरिकों का जो है समानता जो है 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र वाले जितने भी व्यक्ति हैं 40 वर्ष उम्र वाले, यानी कि 60 से जो ऊपर हो जाता है वो वरिष्ठ नागरिक कहलाता है, और 40 के आसपास है वो हमारे देश में जो है वरिष्ठ नागरिक नहीं है, फिर भी जो है उनका कड़ा सत्यापन किया जा रहा है। अपडेट कुछ खबरों में बताया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया में से जो है जितने भी हैं 70 वर्ष से जो अधिक वर्ष के आयु के जो व्यक्ति हैं उसका जो है ज्यादा मतलब डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा, क्योंकि आप जो है 40 वर्ष के उम्र वालों के लिए यह कागज के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि मतदाता सूची के एसआईआर से संबंधित जिनका 40 वर्ष हो चुका है उसे जो है वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण, ये सभी आपको देना होगा। पते का प्रमाण में जैसे कि आप सभी जो है बिजली बिल दे सकते हैं, पानी बिल दे सकते हैं, बैंक का पासबुक दे सकते हैं, और कोई अन्य दस्तावेज है जैसे आपका आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, ये सभी आप दे पाएंगे। इसमें यदि आप जो है एसआईआर न्यू अपडेट के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो जो है आप सभी को वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो है देना है, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि जो है आपको ज्यादा जानकारी अगर चाहिए तो मैं इसके आगे भी आपको जो है वीडियो और बना के दूंगा। और 40 वर्ष या उसके आसपास जो व्यक्ति हैं उनके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र वगैरह जो है मांगा जा रहा है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सभी जो है मांगा जा रहा है, निवास प्रमाण पत्र हो गया, संबंधित कागजात जो है मांगा जा रहा है। इसके साथ ही यदि जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो एफिडेविट बनवाना जरूरी होता है, जो कि आपकी उम्र की पुष्टि करता है। मतलब इसमें जो है किसी अन्य सरकारी प्रक्रिया में काम आता है ताकि आपकी नागरिकता और निवास का प्रमाण हो सके। यह जरूरी है कि जो है सभी डॉक्यूमेंट समय पर तैयार किया गया है, क्योंकि 40 वर्ष या तो उससे ऊपर वालों के लिए ये कागजात सत्यापन के दौरान मांगे जा रहे हैं। घर जाकर के जो है आपको संबंधित फॉर्म वगैरह भरना है और उसी में अटैच कर देना है सारा, मतलब जो आपके पास है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आपका और कोई अन्य दस्तावेज, पैन कार्ड हो गया, आवासीय हो गया, बैंक पासबुक हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई एक दस्तावेज आपको ऐड करना ही पड़ेगा। मुख्य कागजात जो है आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे हमने आपको बताया जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट यदि है तो उसे भी आप दे पाएंगे, निवास प्रमाण में कोई भी आप दे सकते हैं, जो हमने आपको बताया बेनामी संपत्ति के बारे में भी रजिस्ट्री वगैरह भी आपसे भी जो है वहां पे दे सकते हैं।
4 गवाह भी आप दे सकते हैं वहां पर, जिनकी उम्र जो है आपसे थोड़ा ज्यादा हो, मतलब गवाह ये साबित करेगा कि आप जो है यहाँ के वासी हैं। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तो लगेगा ही लगेगा। इन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है, जिसमें गवाहों के सिग्नेचर पड़ता है, जिसमें गवाह लोग जो है सिग्नेचर करेंगे। आधार कार्ड भी उनका लगेगा कॉपी। यह प्रक्रिया जो है स्थानीय अनुमंडल या तो कोर्ट में होती है, जो आपके निवास और उम्र का प्रमाणित किया जाता है। 40 की उम्र के बाद एसआईआर जैसी नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया के लिए दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सावधानियां इसलिए हैं ताकि जो है आपकी नागरिकता या वोटर लिस्ट से नाम गायब ना हो सके, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप सरकारी योजनाओं के जितना भी लाभ है सभी का लाभ जो है आप उठा सकते हैं। तो किसी भी सरकारी प्रक्रिया में जो है जो सरकार के द्वारा लाया जाता है उसमें यह सभी आपका लग रहा है। इस जानकारी का जो है, अगर यदि आपको इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो अगर यदि आप सभी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल से बता दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ सके। इसमें जो है पहले आप नोट डाउन कर ले, ताकि जो है कोई भी छोटा मोटा पॉइंट आपके लिए मिस ना हो। देखिए इसमें पहले जो है बताया जा रहा है कि 40 वर्ष के आसपास बताया जा रहा है, जो कि 35 का भी 45 का भी जितना है उनके लिए जो है जरूरी है। जिन पर जो है 40, 45, 50, 60 इससे ज्यादा अगर यदि है, हाल ही में जो है भारत के कई राज्यों में एसआईआर जो है स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में, जिन राज्यों में अगले जो है 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है चुनाव है, वहां पे एसआईआर वेरिफिकेशन चालू कर दिया गया। सभी का सत्यापन किया जा रहा है, सारा वोटर आई कार्ड का जो चेक किया जा रहा है। बूथ लेवल अधिकारी वगैरह जो है आपके घर तक पहुंच रहे हैं, वहां पे आके आपको गणना फॉर्म दिया जा रहा है। आखिर में जो है ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपने जो है गणना फॉर्म आपको मिला है और आपने अभी तक नहीं भरा है, तो जो है ऐसे में आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से हट सकता है। इसलिए अपना जो है एसआईआर फॉर्म को जरूर भरें। जो दस्तावेज उसमें बताया जा रहा है वो आप दे। 12 दस्तावेज में से आपको 2 दस्तावेज देने पड़ेंगे, ताकि आपका नाम जो है वोटर कार्ड में रहे, वोटर लिस्ट में रहे। कोई भी त्रुटि है, अगर यदि गलती है तो आप सुधार कर पाएंगे। अपना क्या आधार कार्ड डाल के, जो नाम आपका आधार कार्ड में है वैसे भी डाल के आप उसमें सही कर पाएंगे। यानी कि जो है आपका अगर नागरिकता प्रूव नहीं कर पाए तो आपको जो है देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि एसआईआर जो है क्या। एसआईआर मींस जो होता है स्पेशल इंसेटिव रिवीजन, यानी कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण केवल वोटर लिस्ट में होती है। जिसके थ्रू आप वोट डालते हैं उसका जो है सुधार हेतु जो किया जाता है उसे एसआईआर वेरिफिकेशन कहा जा रहा है। यानी कि इससे आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको जो है बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आपका कोई भी त्रुटि है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि एक वैलिड जो है आपका वोटर को ही आपका अधिकार दिया जाएगा, या आप जो है वोट जाके डाल सकते हैं। आप जो भारत के नागरिक हैं, इसलिए आपका आधार कार्ड से वोटर आई कार्ड में नाम वगैरह मैच करनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच करनी चाहिए, और पिताजी का भी नाम आपका उसमें मैच करना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग यदि मिस्टेक है तो आप सभी जो है अपना वोटर आई कार्ड में सुधार कर पाएंगे। अगर आप जो है बाहर के हैं, कहीं दूसरे देश के हैं और आप इंडिया में आके बसे हुए, आपके पूर्वज लोग बाहर से आए हुए हैं, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ से नहीं बनेगा। इसी चीज की जांच जो है किया जा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति जो है मृत हो चुके हैं और फिर भी उसका वोटर लिस्ट में नाम है, मतलब 10 साल से 15 साल से उसको ढोया जा रहा है। कहीं कोई डुप्लीकेट वोटर तो नहीं है, मतलब एक आदमी का 2 नाम तो नहीं है वोटर लिस्ट में, दूसरे राज्य में भी रहता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ था, इसलिए जो है वोटर कार्ड से उसका सत्यापन किया जा रहा है। बिना वोटर कार्ड मतलब लिंक किए आपका मतलब आधार कार्ड, तो वोटर कार्ड जिंदा नहीं रहने वाला। नागरिकता की जांच इसके अंतर्गत जो है नहीं की जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि नागरिकता की जांच क्यों हो रहा है, इतना जो है क्यों कर रहे हैं। नागरिकता की जांच होगी, आपका जो है नागरिकता की जांच होगी, लेकिन वो जो है एनआरसी के थ्रू होगा। अभी आपका है चैलेंज क्या है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम बचाना। पूरे भारत में लगभग जो है 10-12 राज्यों में एसआईआर जो चलाया जा रहा है, आप सभी का वोटर कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है। यानी कि नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन, ठीक है, इसमें जो है उसके थ्रू आपकी नागरिकता की जांच होती है। हालांकि आप लोग जो है के लिए जो है बहुत ही अच्छी खबर है, अब आपका नाम वोटर आई कार्ड में कोई भी त्रुटि नहीं रहेगा, सब कुछ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो है कदम उठा लिया है। आपका जो है वोटर कार्ड से लिंक किया जाएगा, और नाम वगैरह मिसमैच रहेगा तो लिंक ही नहीं होगा। जो एसआईआर के साथ जो है जो डॉक्यूमेंट जो वहां पर जारी किया गया वे सभी आपको देना पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, ज्यादा टेंशन भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत आपका नहीं आने वाला है।
सरकार जो है ये सभी करवा रहा है, सभी जो है चेक किया जा रहा है, किसी का त्रुटि है तो वे सभी सुधार कर पाएंगे। ऑनलाइन भी आप सभी जो है सुधार कर सकते हैं। वोटर इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां से आप सुधार कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि 2019 में असम में जो एनआरसी जो है लागू किया गया था और वहां पर जो है लगभग 18 लाख लोग जो है ऐसे थे, मतलब मायने रखता 18 लाख लोगों का जो है वहां से नाम हटा दिया गया था। वे सभी जो है पात्र नहीं थे, हमारे देश के नहीं थे। 18 लाख लोग जो है अपना सबूत जो है नहीं दे पाए थे, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है या फिर 1987 से पहले भारत में रह रहे हैं, चाहे वह एसआईआर हो या तो एनआरसी हो, कुछ भी हो, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसका नाम नहीं हटाया जाएगा। यानी आपको जो है प्रूव नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये प्रूव करना है कि हम जो है 1987 से पहले भारत में रहते आए हैं। यानी आपका जन्म से ही पता चल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी चीज आपको प्रूफ के तौर पर देना होता है, यानी कि जन्म का प्रमाण आपको देना पड़ेगा। लेकिन असम की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है ऑलमोस्ट 18 से 19 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, यानी वे सभी जो है प्रॉब्लम में आ गए थे। उनका नाम जो है हटा दिया गया था, उनको जो है मौका दिया गया कि आप सभी जो है अपना डॉक्यूमेंट बनवा के यहाँ पे जमा कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए, तो फिर आपका जो है नाम दोबारा जुड़ सकता। बताया जा गया था कि आप बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बना लीजिए। तो ऐसे में कैसे बना सकता है? जिनका जन्म कहीं और हुआ है वो हमारा देश में आके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा जो है जांच पड़ताल किया जाता है। पासपोर्ट अगर यदि आपके पास है 1987 से पहले का, तो जो है आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और हाल फिलहाल में भी अगर यदि आपने पासपोर्ट बनाया है तो फिर भी आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास जो है घर से संबंधित कोई भी दस्तावेज, जैसे कि आपका रजिस्ट्री हो गया, केवाला हो गया, सेल डीड हो गया, बेनामा हो गया, या फिर पावर ऑफ अटर्नी वगैरह कागजात वगैरह है, तो आप जो है उसे दिखा करके अपना नाम को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपके पास दस्तावेज ना हो तो जो है बनवाने का प्रोसेस क्या, उसे भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके पास 1987 से पहले जो है जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज है। जिनके जिनके पास नहीं है वे सभी अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। वहां पे आपको एक वकील साहब जो है मिल जाएगा, कोर्ट में आप जाइएगा, वहां से एफिडेविट कराइएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। इसके बाद अपने जो है पंचायत स्तर से जो है अपना जन्म का प्रमाण पत्र बना सकते हैं। पूरे भारत में यही प्रक्रिया है। यानी आपका एफिडेविट बनने के बाद जो है 2 से 3 आपका गवाह लगेगा। फॉर्म भरने के बाद तब जाके आपका आरटीपीएस काउंटर पर भी बनाया जाता है अंचल ब्लॉक लेवल पर। यानी उम्र जो है, पहले क्या था कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक लिमिट एज था, अब उसे समाप्त कर दिया है। चाहे आपका उम्र 18 साल हो, चाहे आपका उम्र 10 साल हो, चाहे आपका उम्र 50 साल क्यों ना हो, आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यहाँ पे जो है मोहल्ले में कई सालों से बहुत सारे लोग जो है रह रहा है, लेकिन उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया ही नहीं है। बना लेनी चाहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर यदि आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र बनाने में होती है तो आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका जो है हम समाधान के लिए दूसरा वीडियो बना सकते हैं आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र फिर भी जो है नहीं बन रहा है, असंभव हो रहा है, तो आप सभी जो है अपना पासपोर्ट बना सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, SC ST OBC NCL वगैरह कुछ भी है तो आपको बनवा के रख लेनी है। क्यों जरूरी है दस्तावेज तैयार करना? ताकि आपका जन्म तारीख 1987 से पहले अगर हुआ है, एनआरसी वगैरह लागू होता है, बाद में भी हुआ फिर भी आपको बनाना है। 1987 से पहले वाला सिर्फ प्रूव करना है, ये हमने आपको बता रहा हूँ। अच्छा है यहाँ पर जो है अगर यदि 2003 में आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में है तो उस सूची को ऊपर कीजिए और वहां पे नाम पे गोला लगाइए और उसे भी आप दे पाएंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। यानी कि SIR जो एनआरसी वगैरह जो चल रहा है वो आप सभी के सहूलियत के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आपके सारे दस्तावेज का जांच किया जाता है। अगर यदि कोई भी गलती आपका होता है वोटर लिस्ट वगैरह में, वोटर आई कार्ड में, तो उसमें सुधार कर दिया जाता है। BLO जो है आपके घर तक पहुंच रहा है और जो गन्ना फॉर्म आपको दिया जा रहा है उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर नाम भी मिस्टेक है तो फिर भी आपको नहीं घबराना है। जो आपका आधार कार्ड में नाम है वही आपको शुद्ध भरना है और सही करने के लिए आपको भी दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे में जाइए, वहां से आपका जो है समाधान कर दिया जाएगा, मतलब कि करेक्शन कर दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेक्शन किया जाता है। उनका जो मेहनताना है उसे दीजिए, बाकी वो लोग आपका कर देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नया वोटर आई कार्ड बन के आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आधार कार्ड के जैसा ही, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।